हेलो स्टूडेंट्स, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 12, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। पिछली वीडियो में हमने जो है प्रयोगशाला विधि जानी थी एसीटोन बनाने की, और इसके अलावा शीघ्र सिरका विधि को हमने जाना। आज इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रश्न को जानने वाले हैं, लॉजिकल प्रश्न, जिसमें कि आपको कारण बताना रहता है कि ऐसा क्यों होता है। तो पहला प्रश्न है कि बेंजल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड से कम क्रियाशील है क्यों। सबसे पहले आपको इनके फार्मूले से पता होना चाहिए कि बेंजल्डिहाइड का फार्मूला C6H5CHO होता है, और इसी को आप बेंजीन रिंग के रूप में ऐसे भी बना सकते हैं। बेंजीन रिंग बनाएंगे और उसके ऊपर CHO जोड़ देंगे तो भी आपका ये बेंजल्डिहाइड है। और पूछा है प्रश्न में कि बेंजल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड से, तो एसिटाल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CHO। तो बेंजल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड से कम क्रियाशील होता है, किससे, एसिटाल्डिहाइड से। तो आपको हम बता दें सबसे पहले कि बेंजल्डिहाइड में क्या होता है, इसका एक कारण बताएं एक ही लाइन में कि इसका बेंजल्डिहाइड का जो अणु है इसमें आपका जो है अनुनाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। इस अनुनाद के कारण ही बेंजल्डिहाइड कम क्रियाशील होता है। आपको एक लाइन में सबसे पहले तो ये आंसर याद रखना है। इसके अलावा आप सिस्टमेटिक आंसर क्या देंगे तो वो भी आप यहाँ पर देखें, ठीक है। तो इसका जो सिस्टमेटिक आंसर हो जाएगा, देखिए बेंजल्डिहाइड का जो CHO समूह है, समूह बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है, और यह बेंजीन चक्र को भी कम क्रियाशील कर देता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बेंजीन की जो इस प्रकार से संरचना बनती है, यहाँ पे CHO जुड़ा होगा और यहाँ पर एकांतर क्रम में बंद होते हैं। तो ये बंद क्या करते हैं, और यहाँ से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है, एक जिसके जो पास जो लोन पेयर रहता है वो लोन पेयर यहाँ पे घूमता है पूरे में, और इस प्रकार से घूमते घूमते ऐसा अनुनाद द्वारा स्थायित्व जो है ग्रहण कर लेता है। इसलिए बेंजल्डिहाइड जो है कम क्रियाशील हो जाता है, क्योंकि इसके पास जो है अनुनाद के द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। जबकि एसिटाल्डिहाइड का सूत्र आपको पता है CH3CHO होता है, इसमें अनुनाद नहीं पाया जाता, इसलिए क्या करता है, यहाँ से इस शीघ्र ही अस्थायी रहता है और जल्दी से किसी से क्रिया करने की कोशिश करता है। तो जबकि एसिटाल्डिहाइड में अनुनाद पाया जाता है, इसलिए यह अधिक क्रियाशील होता है। ये आपको सिंपल इतना आंसर लिखना है, मेन आंसर इसका अनुनाद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देता है। जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वह कैनिजारो अभिक्रिया देता है, नाम वाली अभिक्रिया है यह। और जो एसिटाल्डिहाइड है, जिसका सूत्र अभी हमने आपको बताया CH3CHO, ये नहीं देता है। ऐसा क्यों, हमने आपको बताया था फॉर्मेल्डिहाइड वाले टॉपिक में कि फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया क्यों देता है, क्योंकि यह अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। ये CHO है, CHO किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी कार्बन ना होने के कारण यहाँ पर कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, ना अल्फा कार्बन ना होने के कारण अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो कैनिजारो अभिक्रिया वही एल्डिहाइड देते हैं जिनमें फॉर्मेल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन जो है विहीन एल्डिहाइड होते हैं। जैसे कि आपको बेंजल्डिहाइड भी एक फॉर्मेल्डिहाइड, जो बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों ही कैसे कैनिजारो अभिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन विहीन है। तो कैनिजारो अभिक्रिया केवल वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। ये अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। एसिटाल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन के कारण कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन ना होने के कारण कैनिजारो अभिक्रिया देता है। सिंपली आपको बस एक किसी का भी याद रख लेना है कि अल्फा हाइड्रोजन जिनमें नहीं होता है वह कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। अब इसके अलावा आप इसका अपोजिट करके भी लिख सकते हैं आंसर को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आता है कि फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। फॉर्मेल्डिहाइड में एक ही हाइड्रोजन परमाणु जो है जुड़ा रहता है एल्डिहाइड से, और एसिटाल्डिहाइड में आप देख सकते हैं कि कार्बन रहता है और कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ रहते हैं, और यहाँ पर एल्डिहाइड का अणु रहता है। तो यहाँ पर जो CH3 समूह दिख रहा है आपको, ये जो है आप इसको कह सकते हैं प्लस आई प्रभाव ये डालता है, जबकि यहाँ पर प्लस आई प्रभाव वाला कोई भी यहाँ पर मॉलिक्यूल ऐसा कोई नहीं जुड़ा हुआ है। ज़्यादा प्लस आई प्रभाव होने के कारण जो है एसिटाल्डिहाइड क्या हो जाता है, अधिक क्रियाशील, फॉर्मेल्डिहाइड की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हो जाता है। कौन, फॉर्मेल्डिहाइड जो है अधिक क्रियाशील होता है और एसिटाल्डिहाइड नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस आई प्रभाव के कारण ये जो CH3 ग्रुप है, यह इलेक्ट्रॉन इसको जल्दी से दे देता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है ये फिर से दे देता है, तो पूर्ति करते रहते हैं, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड में आप देख रहे हैं कि एक ही हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन जैसे ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसके बाद फिर कोई भी इसके पास देने के लिए नहीं रहता, इस वजह से यह जो है अधिक क्रियाशील हो जाता है।
तो फॉर्मेल्डिहाइड व एसिटाल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह ध्रुवित हो जाने के कारण कार्बोनिल के कार्बन पर धनावेश होता है। जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसमें कार्बोनिल का जो कार्बन है उस पर धनावेश जाता है और इसमें न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक क्रियाएं होती हैं। न्यूक्लियोफिलिक क्यों? नाभिक स्नेह। नाभिक स्नेह कौन रखता है? जिनके ऊपर ऋणावेश होता है। तो जो धनात्मक बन गया है इसके ऊपर ऋणावेश वाले आएंगे और अटैक करेंगे। तो एसिटाल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह से एक मैथिल समूह जुड़ा रहता है जो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव डालता है, जिससे कार्बोनिल समूह में कार्बन धनात्मक आवेश का घनत्व कम हो जाता है। जो धनात्मक आवेश था उसका घनत्व कैसे हो जाएगा? कम होगा तो वो कम क्रियाशील हो जाएगा और इसके कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता घट जाती है, जबकि ऐसा फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं होता क्योंकि उसमें एक भी मैथिल समूह नहीं है। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा इससे कम क्रियाशील आपका एसिटाल्डिहाइड और सबसे कम क्रियाशील आपका CH3COCH3 यानी एसीटोन हो जाता है। तो ये थे इसके रीजनिंग वाले प्रश्न। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा एक प्रश्न और है यहाँ पर कि एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और क्लोरो एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये 3 अम्ल यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर आप बता दें। 3 अम्ल हैं। एसिटिक अम्ल है जिसका सूत्र आप यहाँ से देख सकते हैं CH3COOH, फार्मिक अम्ल जिसका सूत्र HCOOH और क्लोरो एसिटिक अम्ल। क्लोरो एसिटिक अम्ल में आपका मोनोक्लोरो हो सकता है, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो भी दे सकते हैं इनकी जगह पर लिख के। तो ये एक क्लोरीन जुड़ा इसलिए मोनोक्लोरो 2 दिए हैं तो डाइक्लोरोइक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार इनके नाम बनते जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि इनकी अम्लीय शक्ति की तुलना करना कौन ज़्यादा अम्लीय है। तो एसिटिक अम्ल क्यूब में उपस्थित एल्किल समूह के धनात्मक प्रेरक प्रभाव के कारण हाइड्रोक्सिल समूह बोलते हैं OH को, OH- को, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? OH समूह। एसिटिक अम्ल में जो आपका OH समूह हाइड्रोक्सिल समूह है वह हाइड्रोक्सिल समूह क्या करता है? ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है जो अम्ल की प्रबलता को कम कर देता है। फार्मिक अम्ल में एक भी एल्किल समूह नहीं होता और फार्मिक अम्ल में जो ऑक्सीजन है उस पर धनावेश होने के कारण OH बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो जाता है। ठीक है, फलस्वरूप OH बंध का हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में सरलता से अलग हो जाता है। ठीक, उसमें एक भी नहीं होता है मैथिल समूह, इस वजह से वो आसानी से क्या कर देता है? आसानी से प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है और फार्मिक अम्ल के समान कार्य करता है। जबकि जो क्लोरो समूह होता है, क्लोरो एसिटिक अम्ल में उपस्थित क्लोरीन परमाणु प्रबल क्या करता है? ऋणात्मक प्रेरक प्रभाव डालता है, मतलब उल्टा करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, प्रभाव डालता है, जिससे अम्ल में OH बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर सरलता से विस्थापित हो जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन आयन मुक्त हो जाता है। अतः क्लोरो एसिटिक अम्ल फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल से जो क्लोरो एसिटिक अम्ल है फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल से अधिक क्रियाशील होता है। तो जो जितने ज़्यादा ऋणात्मक प्रभाव होगा वह उतना ही ज़्यादा अम्लीय प्रभाव दर्शाएगा। जैसे कि आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल ज़्यादा प्रबल होगा डाइक्लोरो से और डाइक्लोरो ज़्यादा प्रबल होगा मोनोक्लोरो से। मोनोक्लोरो से प्रबल आप थोड़ा सा कम हो जाएगा आपका कौन? फार्मिक अम्ल और सबसे दुर्बल हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल। तो इस प्रकार से अम्लीय प्रबलता का क्रम ये चलता है इनका। और इसके बाद हमारा जो है रीजनिंग का एक प्रश्न और है कि कीटोन का सूत्र आपको पता होगा CH3COCH3 होता है, एसीटोन है ये। और कीटोन का नॉर्मल आप चाहें तो ये RCOR याद रख सकते हैं। तो कीटोन जो है वो एल्डिहाइड से कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? तो इसका कारण आप सूत्र से ही समझ सकते हैं कि जो एसीटोन या कीटोन होता है उसमें 2 एल्किल समूह होते हैं। ठीक है, कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए रहते हैं, जबकि आपका जो एल्डिहाइड रहता है उससे सिर्फ आपका एसिटाल्डिहाइड से एक ही आपका मैथिल समूह जुड़ा रहता है। इस वजह से जो है ज़्यादा क्रियाशील कौन हो जाता है? आपका कीटोन। तो कीटोन की एल्डिहाइड की तुलना में कम क्रियाशीलता, कीटोन की क्रियाशीलता कैसी होती है? कम, क्योंकि उसमें 2 मैथिल समूह रहते हैं CH3। ठीक है, क्रियाशीलता उसमें उपस्थित 2 एल्किल समूह द्वारा उत्पन्न धनात्मक प्रेरणक प्रभाव जितने ज़्यादा CH3 समूह होंगे वह उतना ही ज़्यादा धनात्मक प्रेरणक प्रभाव डालेगा। प्रेरणक प्रभाव को इंग्लिश में इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, इसलिए इसको +I से, और ऋणात्मक होता है तो -I से प्रदर्शित करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो कार्बोनिल समूह के कार्बन पर धनावेश को कम कर देते हैं और इसलिए जो कीटोन है एल्डिहाइड से कम क्रियाशील हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे अगले
वीडियो में कारण वाले प्रश्नों को, जो कि आपको थ्योरेटिकल में पूछे जाते हैं, 4 दे दिए जाते हैं प्रश्न और उसमें से आपके चारों का आंसर एक लाइन में समीकरण पूछे जाते हैं। तो उनके आंसर हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक बन रही है हमारे चैनल पर। धन्यवाद।